वो जब याद आए, वो जुदा क्या हुए जिंदगी, कई बार ऐसा भी धोखा हुआ, वो जब याद आए। गुड मॉर्निंग। और आप मेरे पीछे यहाँ का मौसम देख सकते हैं, माहौल देख लीजिए। और ऐसा लग रहा है कि ठंड का सीज़न अब धीरे धीरे एटलीस्ट हमारे एरिया में तो आ चुका है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में अभी ठंड की क्या स्थिति है। क्या ठंड पूरी तरह से आ चुका है या अभी आपके एरिया में गर्मी लग रही है? क्योंकि कई सारे साथियों ने कमेंट्स करके ये बताया था कि आप लकी हैं कि आपके यहाँ ठंड आ चुकी है और हमारे यहाँ अभी भी गर्मी है। और आपने आज सुबह का वीडियो देखा होगा जिसमें कि आपने काफ़ी धुंध और कोहरा देखा होगा। और सुबह शाम यहाँ पे पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि ठंड का सीज़न आ चुका है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सब साथियों को पता होगा कि भारत में भी 234 नए एफएम के स्टेशंस खुलने वाले हैं। और जो एफएम स्टेशंस मिले हैं वो भारत के कई राज्यों को मिले हैं और कई राज्यों में कई सारे ज़िले शामिल हैं। और जो नज़दीकी ज़िला मेरी लोकेशन से नज़दीक है वो है सहरसा, जहाँ पे 4 एफएम के स्टेशंस मिले हैं। और मैं इस पर बात करने वाला हूँ कि अभी जो बहुत सारे साथी काफ़ी एक्साइटमेंट में आ रहे हैं कि इतने सारे स्टेशन सुनने को मिलेंगे, तो अभी हमें इतना भी एक्साइटमेंट में नहीं आना है। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे तो फेज़ 2 में भी कई सारे एफएम स्टेशंस मिले थे इन सब ज़िलों को और इन सब राज्यों को। तो अभी उसकी क्या स्थिति है? अगर मैं बात करूं, आकाशवाणी अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कई सारे आकाशवाणी के रिले स्टेशंस दिए थे इन्होंने। और जो स्टेशंस दिए थे वो मेरे एरिया की बात करूं तो सहरसा में दिया गया था, कटिहार में दिया गया था, नरकटियागंज में दिया गया था, मुजफ्फरपुर में दिया गया था। लेकिन देने का कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इन सब एफएम स्टेशंस के ट्रांसमीटर की जो कैपेसिटी थी वो 1 किलोवाट भी नहीं है। जो ट्रांसमीटर की कैपेसिटी है वो है 100 वाट, ओनली 100 वाट। केवल 100 वाट होने की वजह से जो इसकी रेंज है वो सिर्फ शहर भर ही सीमित रह जाती है। जिस शहर में खुला है एफएम स्टेशन वही तक सीमित रह जाता है। इवन 15 किलोमीटर तक भी इसकी रेंज ढंग से नहीं पहुंच पाती है। तो अभी हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप कि जो इस बार एफएम स्टेशंस मिले हैं और ये प्राइवेट एफएम स्टेशंस हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज ज़्यादा हो। और वो रेंज तब होगी जब आप स्ट्रॉन्ग पावर वाला ट्रांसमीटर लगाएंगे। और जहाँ तक प्राइवेट एफएम स्टेशन की बात है तो ये इससे पहले भी खुला था फेज़ 2 में। और मैं वो बता देता हूँ आपको, मैंने पूरी वेबसाइट चेक करी है, पूरी नोटिस जो उनकी अनाउंस हुई थी उनकी वेबसाइट पर वो सारा मैंने चेक करा है। और जो एफएम स्टेशन मिले थे पटना में प्राइवेट, वो है बिग एफएम, रेड एफएम और भी 2-3 एफएम है। और मुजफ्फरपुर में बहुत सारे एफएम, 2 या 3 एफएम हैं, वो भी दिए गए थे इनको। लेकिन उसकी स्थिति क्या है बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाता है। इसकी रेंज इतनी कम है कि आपको ये सुनाई ही नहीं पड़ेगा। और अभी जैसा कि इस फेज़ में फेज़ 3 में जो हमारे ज़िले नज़दीकी ज़िला है, जैसे यहाँ से पूर्णिया और सहरसा मेरे लोकेशन से काफ़ी नज़दीक है, यहाँ भी 3-3, 4-4 एफएम स्टेशंस दिए गए जो अब रोल आउट होने वाले हैं। और आई होप कि इन सब स्टेशनों से कम 1 या 2 स्टेशंस की ट्रांसमीटर की कैपेसिटी कम से कम 10 वाट नहीं तो कम से कम 5 से 10 किलोवाट के बीच होनी चाहिए। अगर इतनी कैपेसिटी होती है तो कुछ फ़ायदा होने वाला है। वरना अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर उसी सिटी में हैं तब तो आप एफएम स्टेशन सुन पाएंगे, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एटलीस्ट 7 to 10 किलोवाट की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी जाके कुछ रेडियो लिसनर को कुछ रेंज मिल पाएगा। आपने जो ये ट्रांसमीटर दिया वो कहाँ दिया? आपने शहरों में दिया। और आप सबको पता होगा कि शहरों में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो रेडियो सुनते हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम। और अभी भी जो रूरल एरिया के लोग हैं वहाँ पे एफएम स्टेशंस लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इवन रेडियो सुनते हैं। तो इनको कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि इसकी रीच रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया तक भी पहुँचे। और ऐसे ही जब मैं सर्च कर रहा था कि जो एफएम स्टेशंस मिलने वाले हैं सहरसा को, उनमें इनकी कैपेसिटी क्या होने वाली है, तो हमें पता चला, एक पेपर की कटआउट मुझे दिखी जिसमें कि लिखा हुआ था कि सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाला स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर जो मिलेगा वो सहरसा को मिलने वाला है और इसकी कैपेसिटी होने वाली है 1 से 7 किलोवाट के बीच। आई होप कि ये मिनिमम 5 किलोवाट से 7 किलोवाट के बीच हो। आई डोंट नो कि 5 किलोवाट की ट्रांसमीटर होता है नहीं होता, लेकिन अगर 7 किलोवाट तक का ट्रांसमीटर होता है तो बेशक हम तो ज़रूर सुन पाएंगे अपने इस एरिया में। और अभी बहुत जल्द मैं सहरसा की ओर जाने वाला हूँ ये चेक करने के लिए। इससे पहले जो आकाशवाणी के रिले स्टेशंस दिए गए थे इस एरिया को, सहरसा को,
उसकी रेंज कितनी है। मैं पर्टिकुलर उस सिटी में जाऊंगा क्योंकि वहाँ भी मेरा घर है, और वहाँ पे जाके चेक करने की कोशिश करूँगा कि ये जो FM स्टेशन मिले हैं ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये इसकी रेंज कितनी है, और वो आप लोगों के साथ शेयर हम ज़रूर करेंगे। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इतनी भी हमें एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये FM स्टेशन चालू हो जाए और इसका रेंज का हमें पता चल जाए तो फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें इसका कितना फ़ायदा मिलने वाला है। अगर इसकी कैपेसिटी वही पहले के FM स्टेशन की तरह अगर कम करके दी जाती है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। वो सिर्फ सिटी भर ही रहेगा, और जो आम रेडियो लिसनर हैं जो ग्रामीण एरिया में बसते हैं उन तक अगर इसकी पहुंच नहीं हो पाती है तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आई होप कि जो FM स्टेशन मिलने वाले हैं या जो मिलेंगे, जो चालू होगा, उसकी ट्रांसमीटर की कैपेसिटी कम से कम इतनी तो हो कि कम से कम 40 से 70 किलोमीटर दूर तक इसकी रेंज जा सके। हालांकि इसके बारे में और भी कोशिश कर रहा हूँ, और भी मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।